नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। 16वीं लोकसभा के चुनावों की तारीख तय हो चुकी है और अब मोदी लेकर आए हैं लेडीज स्पेशल चाय। इस चाय में वोट की मलाई होगी, मुद्दों का गाढ़ापन होगा। जहां ये कड़क चाय सिर्फ महिलाओं के लिए है। मोदी की चाय चौपाल इस बार दिल्ली में जम रही है और महिलाओं के लिए जम रही है, लेकिन विदेशों में भी स्क्रीन पर महिलाओं से रूबरू होंगे नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी चाय के घूंट के साथ मोदी महिलाओं के सवालों के जवाब भी देंगे और वोट के लिए महिलाओं को रिझाएंगे भी। हम चाहते हैं कि मोदी जी की सरकार आए। लोगों को बताना चाहते हैं कि चाय बेचने वाला भी देश का प्रधानमंत्री हो सकता है। चाय लीजिए, चाय मोदी, चाय मोदी, चाय चाय चाय। भारतीय जनता पार्टी जैसा नेतृत्व न होता तो आज रेल के डिब्बे में चाय बेचने वाला बच्चा आपके सामने खड़ा न होता। मोदी से बस यही कहना है, सब आप भी चाय वाले, तुम भी चाय वाले। प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी जी। चाय बेचने वाला मजदूर था और वो 100% प्रधानमंत्री बनेगा। वो प्रधानमंत्री की पदवी ले जाएंगे। विकास का नाम प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुंचने के लिए नरेंद्र मोदी के चाय अभियान का दूसरा चरण शुरू होने जा रहा है। नरेंद्र मोदी अब देश की आधी आबादी यानी महिलाओं से रूबरू होंगे और चाय पर चर्चा करेंगे। मार्केटिंग भी बड़ी गजब की चीज है, वरना देखिए ना, चाय बेचने वालों ने भी कभी सपने में भी ना सोचा होगा कि जिस चाय को वो चवन्नी के मुनाफे पर बेचते हैं, एक दिन नरेंद्र मोदी अपना सपना पूरा करने के लिए चाय पिला पिला कर वोट मांगेंगे। चाय 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 बोलो, चाय 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 चाय। अब महिलाओं को चाय पर बुलाया है नरेंद्र मोदी ने। भाई, देश की आधी आबादी है। 8 मार्च को महिला दिवस का मौका भी है और मोदी जी ने चाय की इस चौपाल की थीम रखी है महिला सशक्तिकरण। देहाती इलाकों की महिलाओं की तरफ नरेंद्र मोदी का रुझान ज्यादा रहेगा। महिला दिवस पर नरेंद्र मोदी की चाय चौपाल। हर चाय वाला 15 देशों समेत 30 जगहों पर रूबरू होंगे मोदी। दिल्ली से चाय पर चर्चा करेंगे नरेंद्र मोदी। 8 मार्च को मोदी जी 15 देशों 5 महाद्वीपों को मिलाकर कुल 30 जगहों पर महिलाओं और युवाओं से चाय का घूंट भरते हुए बातचीत करेंगे। I mean, it's good that he is doing it. Yeah, I hope it gets worked out. Yeah, it is a Chunavi strategy because one day cannot define women. नरेंद्र मोदी दिल्ली से चाय पर चर्चा करेंगे। ये कार्यक्रम 4 से शुरू होगा। चर्चा ये भी है कि मोदी के साथ किरण बेदी भी होंगी। इसलिए अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के इस मौके पर मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए देश भर में 10 करोड़ लोगों से जुड़ेंगे। बताया जा रहा है कि दिल्ली के सभी 70 विधानसभा क्षेत्रों में मोदी टी स्टॉल लगाए जाएंगे। इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए बीजेपी कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी सौंप दी गई है। चाय पे चर्चा होगी नरेंद्र मोदी और मूलतः महिलाओं के विषय पर जो मुख्य सवाल आए हैं उनको लेकर उसकी चर्चा होगी। उस पर वो अपने विचार रखेंगे। देश भर में महिला सशक्तिकरण के इस चाय पे चर्चा पे लगभग 1200 से अधिक जगह भारत में और 15 देशों में 30 से ज़्यादा जगह इसकी वो कल ये चर्चा साइमल्टेनियसली होगी प्रसारित। चाय तो सिर्फ एक बहाना है मुद्दों को जगाना है। मोदी जी सवालों से कब घबराते हैं? मोदी जी ने न्योता दिया है कि आइए चर्चा कीजिए और मन में जो भी सवाल आए ताक दीजिए पूरी 30 जगहों पर। चाय भी कमाल की चीज होती है। लोग खुश होते हैं तो पीते हैं, उदास होते हैं तो पीते हैं, चौराहे पर पीते हैं, घर में पीते हैं, दफ्तर में पीते हैं, दुकान में पीते हैं, लेकिन ये जरा दूजे किस्म की चाय है। जिसकी माँ अड़ोस पड़ोस के घर में पानी भरती थी, बर्तन साफ करती थी। इस चाय का वास्ता स्वाद से नहीं, सीधा सियासत से है। दुनिया राजनीति में किस्म किस्म के वाद से जुड़ी है। समाजवाद, जनवाद, महिलावाद, नस्लवाद, सांप्रदायवाद, क्षेत्रवाद, भाषावाद। लेकिन मोदी ने इस परंपरा में अपना क्रांतिकारी योगदान दिया है
चायवाद। अब बीजेपी आम चुनाव को चायवादी बनाने में शिद्दत से जुटी है। आज तक ब्यूरो। राजनीति के चूल्हे पर नमो चाय उबाल मार रही है। मोदी अपनी चाय का चस्का पूरे देश को लगाना चाहते हैं और इस चस्के के साथ प्रधानमंत्री के अपने सपने को साकार करना भी चाहते हैं। अब चाय की चौपाल के जरिए देश की आधी आबादी को लुभाने की कोशिश कर रहे हैं नरेंद्र मोदी, और इसीलिए तो मोदी ने महिला दिवस पर महिलाओं को चाय पर बुलाया है। प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी जी है। उनकी महानता है कि हम जैसे एक छोटे पैसे वाले व्यक्तियों से मिल रहे हैं। मोदी से बस यही कहना है, सब आप भी चाय वाले, तुम भी चाय वाले। सियासत में मोदी की चाय की भाप तेजी से निकल रही है और अब ये भाप महिलाओं तक पहुंच रही है। जी, मैं इस चीज को पूरी तरह अप्रिशिएट करती हूँ कि मोदी जी ने इस तरह का कुछ ऑर्गेनाइज किया है। कल वुमेन डे है तो इस वजह से भी मतलब संवाद कर रहे हैं। ये अच्छी बात है, महिलाओं से संवाद कर रहे हैं, डायरेक्ट उन्हें मतलब उनकी समस्याओं को सुन रहे हैं। एक कॉमन पीपल होने के नाते हम तो यही चाहेंगे कि जो भी वो कोई भी पॉलिटिशियन या जो भी वो है, अगर वो वुमेन के फेवर में कुछ लेता है तो विल डेफिनेटली सपोर्ट इट। तो ये चौपाल का आइडिया अच्छा लग रहा है आपको? काफी, हाँ, अच्छा है। फैसला मोदी ने कर लिया है। अब चाय सिर्फ चाय नहीं, मोदी चाय है। देश भर में मोदी चाय बेच रहे हैं और सबको बता रहे हैं कि मैं चाय वाला हूँ। भारतीय जनता पार्टी जैसा नेतृत्व न होता तो आज रेल के डिब्बे में चाय बेचने वाला बच्चा आपके सामने खड़ा न होता। अमेरिका में वीजा विवाद भी अब तो पुराना हो चला है। अमेरिकी राजदूत नैन्सी पॉवेल भी मोदी से मुलाकात कर चुकी है। फिर मोदी चाय का विदेशों में पहुंचना भी तो बनता ही है। जी हाँ, चाय की चौपाल के इस दूसरे चरण में नरेंद्र मोदी 15 अलग अलग देशों में चाय पर चर्चा करते नजर आएंगे। अब चाय पर मोदी जी से बतियाने के लिए विदेशों में कितनी भीड़ जुटती है, ये नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता को ही बयां करेगी। 17वीं शताब्दी में खोज हुई थी चाय की। इन हरी हरी पत्तियों के सूख जाने के बाद पानी में खौलाने से जो रंग और स्वाद आया, वो हिंदुस्तान में सोते जागते जैसे जीने का दूसरा नाम हो गया। वैसे इसकी खोज करने वाले जहां भी होंगे, चाय के इस उपयोग पर अचंभित होंगे। चीन वाली चाय 350 साल में चौपाल से चुनाव तक पहुंच चुकी है। नरेंद्र मोदी अपनी चाय का चस्का पूरे देश को लगाना चाहते हैं ताकि प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुंचने का उनका ख्वाब पूरा हो सके। तो मित्रों, मैं देश भर के भिन्न भिन्न कोनों से मेरे उस पर कुछ न कुछ मैसेज आना शुरू हुए हैं। तो शुरू करें मित्रों, हम आपकी बात को सुने। 12 फरवरी को मोदी ने पहली चाय की चौपाल लगाई थी। अहमदाबाद में मोदी ने चाय के घूंट के साथ लोगों तक अपनी बात रखी थी और कई जगहों पर लोगों से सीधे गुफ्तगू भी की थी। अच्छा सुझाव आपने दिया है। इस बार भी ऐसा ही होगा, लेकिन महिला दिवस पर महिलाओं पर ध्यान होगा। नरेंद्र मोदी दिल्ली से लेकर उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश से लेकर हिमाचल प्रदेश तक महिलाओं से चाय पर भेंट करेंगे। अभी लोकसभा चुनाव आने वाले हैं तो इसको लेके ये पॉलिटिकल स्टंट ही है और महिलाएं इतनी जागरूक हो गई हैं कि उन्हें समझ में आता है क्या स्टंट है क्या नहीं है। तो वैसे मोदी का ये स्टंट है, अगर ना रहे तो बहुत बेहतर बात होगी। बीजेपी पूरी तरह से नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुंचाने के इस अभियान से जुड़ गई है। कार्यकर्ता चाय बांट रहे हैं और वोटरों की भीड़ जुटा रहे हैं। आम चुनाव 2014 की लड़ाई नरेंद्र मोदी के लिए सबसे बड़ी लड़ाई और मोदी को भी मालूम है कि इस लड़ाई में जीत तभी हासिल हो सकती है जब देश की आधी आबादी यानी महिलाओं का दिल जीता जा सके। इसलिए महिला दिवस के मौके पर वो महिला सशक्तिकरण की बात तो करेंगे ही, साथ ही साथ संकेत के तौर पर किरण बेदी जैसी नामी ग्रामी हस्तियों को भी पार्टी में शामिल कराने की कोशिश होगी। कैमरामैन अजय ठाकुर के साथ कुमार कुणाल, दिल्ली, आज तक। महिलाओं के लिए नरेंद्र मोदी ने लगाई है चाय चौपाल और चाय की अपनी चौपाल पर नरेंद्र मोदी अपने अतीत को बेच रहे हैं, लेकिन विरोधी इस पर लाल पीला हो रहे हैं।
पहली बार जब नरेंद्र मोदी ने अहमदाबाद में चाय की चौपाल लगाई तो वो लालू को रत्ते भर भी रास नहीं आई। बीजेपी जिसे सत्ता के लिए खौला रही है, विरोधियों की वो चाय जुबान जला रही है। चाय 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 बोलो चाय 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 चाय। मोदी जी ने हिंदुस्तान को चाय पर बुलाया तो लोगों को मोदी के चाय का स्वाद खूब भाया। मोदी के चाय बात को तो गुर्रा गुर्रा कर सब देख रहे थे, लेकिन लालू जी खोलने लगे। खून का सौदागर बता दिया मोदी को और खुद को ओरिजिनल चाय मेकर। हम चाय बेचते थे, हम ये कहां से चाय बेचाइए, ये तो खून बेचाइए। नीतीश ये जो नरेंद्र मोदी खून का सौदागर, दंगा का सौदागर है। चाय बेच रहा, कभी कुछ बोलता कभी कुछ बोलता। मोदी को चाय चप्पे चप्पे पर बेचनी है और चाय से चाहत भी खरीदनी है, चाहत चुनाव में साथ देने की। अब विरोधी मोदी की चाय को कड़वी करने की भले ही कोशिश करें, लेकिन बीजेपी ने मिशन 277 से इसे जोड़ दिया। भारतीय जनता पार्टी के सामने एक ही चुनौती है, एक ही चैलेंज है, 272 प्लस कैसे हम हासिल करें। उसके लिए 10 करोड़ घरों पर हम जा रहे हैं। वैसे मोदी की चाय ने अच्छे अच्छों को बदल दिया। जो पुराने कायल थे वो तो हद तोड़ने को बेताब हो गए। वेंकैया नायडू ने तो मोदी चाय के लिए बचपन के सबक को सूली पर चढ़ा दिया। भाई ने बचपन में सिखाया था चाय जहर है, सो जिंदगी भर नहीं पी, लेकिन मोदी के नाम पर यह जहर भी कबूल है। तोड़ दी चाय ना पीने की कसम। चाय की प्याली इतना कभी नहीं इतराई होगी, उसकी प्याली में तूफान है, ये तो कई लोग बताते थे। वोट भी है, ये अब पता चला है। लेकिन ये चुनाव की चाय है। गाने तो चाय के अफसानों में खूब बने। एक गरम चाय की प्याली हो से लेकर मम्मी ने चाय पर बुलाया है, लेकिन एक कप चाय पर कोई देश मांगने पहली बार निकला है। और मोदी का टारगेट आधी आबादी का है। चाय की चौपाल पर महिला वोट बैंक को अपने पाले में खींचने का है। आज तक ब्यूरो।